Hi Scorpio and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Scorpio? Scorpio, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot Scorpio. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ पाइसीज, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग 25 नवंबर से पहले बुक कराएंगे आपको 20% तक की छूट मिलेगी. ऑलरेडी कम प्राइसेस हैं, आपको और 20% ऑफ मिलेगा. मेरा व्हाट्सएप लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए. ओके स्कॉर्पियो, मैं नवंबर मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. अगर आपको अपनी जनरल रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड है आप वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है, ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. ओके, लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. स्कॉर्पियो, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज, इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, एक्शन, फ्यूचर एक्शन एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हाई बीइंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023. ओके, देखते हैं पहले करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, 5 ऑफ कॉइंस. Intention of your partner, 9 of swords. Future action of your partner, Queen of wands. Your energy, 8 of swords. Future action of yours, 10 of swords. And intention and future action, oh goodness, 4 of coins. Future of this relationship, King of swords. Okay, Ace of coins and Knight of coins. बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. सम जनरल एनर्जीज, पहले हम इसको थोड़ा अच्छे से लाइन कर लेते हैं. ओके, सो पहले जोडियाक साइंस. ओके, जोडियाक साइन, यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, not Scorpio, I'm seeing that Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yeah, strong air sign and earth sign energy. अच्छा नहीं है. जनरल एनर्जीज में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में. बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है. दोनों को हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दोनों को, दोनों पार्टीज़ को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है. दोनों दूध के धुले नहीं हो स्कॉर्पियो, आप दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है. बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है. इवन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है. तो ये मुझे पूरी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है. ओके, पहले हम शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी से. ओके, एंड मैं टाइम स्टैम्प सब नीचे डाल दूंगी. सो करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, उन्हें ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो. उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उन्हें हमेशा डिमीन करते हो, डिग्रेड करते हो. स्कॉर्पियो, मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव बोलते हो. इवन मुझे दिख रहा है कि आप या आपका पार्टनर, ये वाइसा वर्सा हो सकता है एनर्जी, आप दोनों शायद एक दूसरे को बहुत अब्यूज भी करते हो. मुझे ये दिख रहा है कि देर इज अ लॉट ऑफ, दे डोंट फील गुड इन द रिलेशनशिप. दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव टूवर्ड्स यू स्कॉर्पियो. कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उन्हें, पता हूँ क्या होता है, उन्हें ऐसा लग रहा है वो आपके साथ तो है स्कॉर्पियो, बट उन्हें बहुत अकेलापन फील हो रहा है. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो दे आर फीलिंग अलोन. उन्हें ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि उनके की दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, वो अकेले हैं. सो दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ अलोन, लोनलीनेस एनर्जी. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके कोई हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं. मुझे कोल्ड कफ हेल्थ इश्यूज भी इनके दिख रहे हैं. एंड करंट एनर्जी में देखो, ट्रस्ट बहुत करते हैं, प्यार बहुत है, बट कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग नॉट गुड. और इसमें बहुत बिहेवियरल इश्यूज है. आप दोनों के अंदर बहुत बिहेवियरल इश्यूज है. ये पर्सन बहुत ही, इनकी इशू है ओवर थिंकिंग करने की. जो कनेक्टिंग कार्ड्स हैं, इनका इशू है ओवर थिंकिंग करने की. ये छोटी छोटी बातों को लेके ओवर थिंकिंग कर लेते, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. ये इनकी प्रॉब्लम है. आपकी प्रॉब्लम में तो हम बाद में आएंगे. इंटेंशन, 9 ऑफ सोर्ड्स. ओ माय गॉड, मैं आपको एक चीज़ बताऊं स्कॉर्पियो, मुझे यही दिख रहा है कि आप जितना इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जितना अपना बेस्ट दे रहे हो, उतना नेगेटिव हो रहा है. इंटेंशन है दे जस्ट वांट टू बी अलोन. उनको अकेला छोड़ दो स्कॉर्पियो. बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रही है. बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से हैं, काफ़ी गुस्से में भी है. इंटेंशन इनका भी कुछ भी नहीं है. दे नीड सम टाइम, दे नीड सम टाइम टू हील. दे नीड टाइम की
कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, क्या कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है इनकी फैमिली में भी काफ़ी इश्यूज चल सकता है एंड उस वजह से भी ये काफ़ी स्ट्रेस में है। मैं स्कॉर्पियो एक चीज़ बोलूँगी, ये ऑलरेडी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है पर्सन, इनको स्ट्रेस में मत करो। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ भी कुछ करने जाओगे ना अभी, वो नेगेटिव बैकफायर होगा। अभी के लिए रुक जाओ, यही गाइडेंस है। फ्यूचर एक्शन, सी क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग कि दोनों दूध के धुले नहीं है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर ये पास्ट में मुकर जाते थे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या इन्हें, मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्हें झूठ बोलने की भी इश्यूज थे, तो अब आने वाले टाइम पे इनका जो फ्यूचर एक्शन आएगा वो बहुत अपफ्रंट होगा। मतलब वो आने वाले टाइम पे जो भी कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फर्स्ट। सेकेंडली इनका जो पैशन है आपकी तरफ वो बढ़ेगा। आपको दे विल थिंक स्कॉर्पियो की स्कॉर्पियो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, सो दे विल बिकम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एंड कहीं ना कहीं आई एम सीइंग दैट दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे विल, वो भागेंगे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर कन्फ्रंटेशन से नहीं भागेंगे। सो आने वाले फ्यूचर एक्शन इज क्वाइट गुड, दे विल टेक एक्शन। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कमिटमेंट ऑफर करेंगे, आपको कोई श्योरिटी देंगे कि हाँ स्कॉर्पियो आई विल गिव यू द कमिटमेंट। बट अभी के केस में अभी इनसे कांटेक्ट मत करो, टाइमलाइन में बताऊंगी कि कब तक कांटेक्ट इन्हें नहीं करना है या तब तक इन्हें छेड़ना नहीं है। अभी के लिए इन्हें अकेला छोड़ दो। फ्यूचर एक्शन में दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल बी लाइक कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा किया है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज एन एनर्जी ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भी करेंगे ना डंके की चोट पे करेंगे, अब ये भागेंगे नहीं। ये जो होगा, जो भी आप दोनों की लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं उसको सामना करेंगे, उनके अंदर वो हिम्मत डेवलप होगी। एज ऑफ नाउ ये हील हो रहे हैं, इनका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा, दे विल हील प्लीज। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर एनर्जी। ये सेगमेंट मैंने इसलिए ऐड किया है विथ मोर स्पिरिट्स कि कभी कभार जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी भी नहीं समझ आती, तो दैट इज व्हाई आई एडेड दिस सेगमेंट ऑल्सो इन माई लव लाइफ रीडिंग्स। और मैं डिटेल्ड में अब वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। सो योर एनर्जी, करंट एनर्जी, हो माई गॉड, लुक एट इट। ये भी रो रही है, ये आप भी रो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा इन्हें मिस कर रहे हो। आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत डाउट है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि क्या होगा। फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, पास्ट में बहुत रोते हो कि पास्ट में जो चीज़ें हुई। एंड आई एम सीइंग दैट आप विक्टिम मेंटालिटी रख रहे हो कि स्कॉर्पियो आप ये सोच रहे हो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन टू मी, वाई दिस ये साथ मेरे साथ क्यों हुआ। स्कॉर्पियो आपको अपने पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। आपने भी कुछ ऐसे कर्म किए हैं या कांड किए हैं जिस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। पता हो, इट्स वेरी इजी स्कॉर्पियो टू ब्लेम द अदर पर्सन, टू से कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। कभी कभार अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर भी लेनी चाहिए स्कॉर्पियो। दिस इज द मैसेज कमिंग फॉर यू। आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ आप अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जैसे अपने करियर में, अपने एजुकेशन में या अपनी फैमिली लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो आई वुड से कि थोड़ा पॉजिटिव रहो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करिए, रिलीजियस स्पिरिचुअल चांट्स सुनिए। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे मैं तारा माँ का मंत्र सुनती रहती हूँ, व्हेनेवर आई एम फ्री आई लिसन टू दैट। रिलीजियस मंत्रा सुनेंगे ना तो आपको उससे पॉजिटिविटी आएगी। अपने पैटर्न सुधारने की कोशिश करिए। दिस इज अ मैसेज कमिंग फॉर यू। योर इंटेंशन, यू वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप, यू वांट टू एंड वट एवर इज गोइंग ऑन। आपका इंटेंशन है कि भाई मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे ये एंड करना है। मेरे अंदर अब वो ताकत नहीं रही है कि मैं ये बार 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 इस पैटर्न में रहूं। सो इंटेंशन है टू एंड दिस रिलेशनशिप, टू यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। मुझे ये दिख रहा है कि इतना ड्रामा हुआ है आप दोनों के बीच में, अभी आपको वो ड्रामा नहीं चाहिए। यही है, देखिए इंटेंशन आपका है, आपको ये एंड करना है, आपकी मर्जी, आपको एंड करना है, कंटिन्यू करना है या जो करना है। बट अभी आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, अपने जो आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है स्कॉर्पियो दैट यू बोथ हैव बीन टू डिपेंडेंट ऑन ईच अदर,
जिस वजह से अब इश्यूज आ रहे हैं। ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी के ऊपर होनी भी एक खतरनाक चीज़ है, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, एनीथिंग। So I am seeing that you have been so dependent on this person. This can be financial dependence as well, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे आपके फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपको ये इश्यूज आ रहे हैं। आपका इंटेंशन है टू एंड दिस रिलेशनशिप। योर फ्यूचर एक्शंस इज 4 of coins। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड एज एन फ्यूचर एक्शन। अब आप ऐसा नहीं कि जो दिल में आ रहा है, दिलो जहां जो आपका बोल रहा है, अब आप वो करोगे। मतलब एक होता है ना कि बस जो दिल में आ रहा है वो करेंगे। नो, आई एम सीइंग फ्यूचर एक्शन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने वाले हो। योर फ्यूचर एक्शन विल बी पैर, मतलब होता ना क्या, दबा के, पैर दबा दबा के आप चलने वाले हो। यू नो दिस कि जो लव है इट इज लाइक अ स्लिपरी फ्लोर। आप कभी भी फिसल सकते हो, गिर सकते हो, मुंह के बल आपको चोट लग सकती है। यू ऑलरेडी नो द स्कॉर्पियो। अपने दिल आपने बहुत बात उड़वाया है। आई एम सीइंग दिस एनर्जी एज इन द फ्यूचर यू विल बी मोर लाइक, हाँ ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सब करता हूँ, बट मुझे आपके एनर्जी में प्यार नहीं दिख रहा है। बट यू विल बी मोर प्रोटेक्टिव। यू विल बी लाइक धीरे 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 स्टेप लेना है। So your energy, future action will be more of protection. You will be more cautious of what you are doing, of what you are saying. So आपकी future action में ये है, मैं बोलूँगी ठीक ठाक अप्रोच है। You can follow this approach but not for a long time, I would say. ओके मैंने बोला ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, लाइक नाउ कम्स द मेन पार्ट। यू गेट द एस ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैच्योरिटी तो दोनों के अंदर आने वाली है फ्यूचर में। दोनों, आप दोनों, ये मुझे एंडिंग तो अभी नहीं दिख रही है। विद द एस ऑफ कॉइंस एनर्जी यू गाइज विल गिव ईच अदर अ न्यू चांस। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि मेरा मैं जो बोल रही हूँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ओ गॉड, मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया था अभी। ओके ओके ओके, इट्स रिकॉर्डिंग। यस, सो एस ऑफ कॉइंस आई एम सीइंग दैट न्यू बिगिनिंग्स होगी। आप दोनों एक दूसरे के जो इश्यूज हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस पर काम करोगे। एस ऑफ कॉइंस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप तो हुआ है या जो भी इश्यूज है, बट एक न्यू चैप्टर ऑन होगा। और ये न्यू चैप्टर 1 महीने बाद ही ऑन होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले पहले 1 महीने में आप दोनों जितनी हीलिंग कर सकते हो उतनी हीलिंग करो। और मैं स्कॉर्पियो, सिंस इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप क्रॉस वॉचर हो या वट एवर, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन्हें एक मैसेज भेजो या एक कम्युनिकेशन इन्हें एक भेजो कि आई वॉन्ट यू टू हील। हम दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है आप दोनों को। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए स्कॉर्पियो, दैट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही ब्रेक लोगे, जैसे ही आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आप कहाँ गलत थे, आपके पार्टनर कहाँ गलत थे। एंड वही मुझे दिख रहा है कि 1 महीने के बाद पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड यू गाइज विल गिव ईच अदर अ न्यू चांस। See, King of Swords and Knight of Coins. These two cards, Knight of Coins is a card of stability, is a card of moving towards stability, moving towards a practical approach. तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप अब होने वाला है ना, वो प्रैक्टिकलिटी पे होगा। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे आने वाले टाइम पे। रिस्पेक्ट की एनर्जी बढ़ रही है। अभी तो आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो, बट आने वाले फ्यूचर में आई एम सीइंग दैट रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। आई एम सीइंग दैट दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। कहीं ना कहीं ये वही ना बोला ना कि डंके की चोट पे आप ये चीज़ बोलेंगे। ये पर्सन अगर डिसऑनेस्ट रहा था पूरे अगर रिलेशनशिप में, ये अब ऑनेस्टी के साथ आपके साथ चलेगा, जो होगा मुंह पे बोलेगा। सेकेंडली, रिस्पेक्ट करेंगे आपके ये पार्टनर, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, केयर करेंगे, आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड मैं स्कॉर्पियो यही बोलूँगी कि आप भी वही एनर्जी रेसिप्रोकेट करिएगा, क्योंकि आप तो धीरे धीरे तो चलोगे। किंग ऑफ नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आई एम सीइंग दैट वन सेकेंड, इनोसेंस बढ़ने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यू गाइज आर बिकमिंग मोर इनोसेंट, यू गाइज आर बिकमिंग मोर लविंग, मोर केयरिंग टूवर्ड्स ईच अदर। बट ये सब होगा, बट ये सब तभी होगा, टैरो इज जस्ट बेस्ड ऑन गाइडेंस, जब आप दोनों अपनी हीलिंग करोगे। दोनों को सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर।
देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है. ओके, लेट्स चेक. स्कॉर्पियो का पार्टनर स्कॉर्पियो को क्या बोलना चाहता है. ओके, लेट्स सी. I wish to be like you. Okay. I appreciate the lessons you taught me. Life lessons and healing तो है. The timing just wasn't right for us. And I wish I could understand you. These were some channeled messages. अगर कोई भी issue हो आप personal reading book कराइए. This was my love life reading. I hope you liked my reading. If you liked my reading, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.